मैं इस बात को जरा चर्चा को आगे बढ़ा लूं। प्रदीप जी, मैं आपसे जरा समझना चाहूंगा एक चीज यह है, और मैं इसलिए समझना चाह रहा हूं कि हेमंता बिस्व शर्मा जो चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठे हैं, वो एक पद पे बैठ के, मान लीजिए बाकी लोग, हमारे यहां तो क्या है ना, झूठ बोलने की कंपटीशन है, कौन कितना झूठ बोलता है। हेमंता बिस्व शर्मा, वो मैं फिर से नहीं दिखा रहा हूं, वो अब बिल्कुल उससे कह रहे हैं कि भाई ये राहुल गांधी ने गांधी नाम चुरा लिया महात्मा गांधी का, इंदिरा गांधी ने नाम चुरा लिया महात्मा गांधी का। और ये तो अब या तो वो इतने नासमझ हैं या इतने ज्यादा अकलमंद हैं कि वो लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। भाई इंदिरा गांधी तो नेहरू की बेटी थी, शादी से पहले उनका नाम इंदिरा नेहरू था, और शादी जब उनकी हो गई फिरोज गांधी से तो उनका नाम इंदिरा गांधी हो गया। फिरोज गांधी इंदिरा गांधी के लड़के राजीव गांधी, तो उनका नाम राजीव गांधी, राजीव गांधी के लड़के राहुल गांधी। मुझे अभी भी एक चीज ये नहीं समझ में आ रही है कि हेमंता बिस्व शर्मा इस बहस को जानबूझ के कर रहे हैं, नासमझी में कर रहे हैं, या ज्यादा अकलमंद हैं और लोगों के बीच इस तरह का कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं क्योंकि कैरेक्टर एसोसिएशन का अब बिल्कुल इस पे उतारू है कि राहुल गांधी के कैरेक्टर को किसी भी तरह से कुछ भी करने की कोशिश करो। मैं थोड़ा इस पे भी वो बात, तो आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा सोहित मिश्रा के साथ साथ। देखिए, जहां तक हेमंत बिस्वा शर्मा की बात है सर, ये कंफ्यूजन तो ऊपर से ही शुरू हो जाता है ना सर। जब देश के प्रधानमंत्री संसद के पटल पे ये पूछे कि मुझे ये समझ नहीं आता कि नेहरू का नाम क्यों नहीं इस्तेमाल करते, जब वही कंफ्यूज में है कि नाना का नाम कैरी होता है या दादा साइड का नाम कैरी होता है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा तो फिर उनके सामने किस खेत की मूली। और हेमंत बिस्वा शर्मा पहले भी ये बात कह चुके हैं कि हमने कभी ये नहीं पूछा कि तुम्हारे फादर कौन है, या जो भी उन्होंने वो एक बड़ी बदतमीज जैसी स्टेटमेंट दी थी। तो हेमंत बिस्वा शर्मा और मुझे लगता है जो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, ये दो शख्सियतें मुझे ऐसा लगता है कि इनको ये लगता है कि या तो आर या पार। ये लास्ट इनका है कि जितनी नीचे हुए ये दो गिरे हैं, उतना तो एक गौरव भाटिया और संबित पात्रा भी नहीं गिरे जितने ये दोनों अब खास करके गांधी परिवार के खिलाफ बोलने में उतरे हैं। तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन वहीं से शुरू हो गया था। पार्लियामेंट के बाद से मुझे लग रहा था कि ये जो है, जब इतने बड़े प्रधानमंत्री का ऐसी बात बोल सकते हैं तो कोई भी बोल सकता है। रही बात सोहित मिश्रा की, देखिए क्योंकि मैंने खुद सर 25-26 साल गुजारे हैं इस टेलीविजन इंडस्ट्री में, मैं आपको माहौल बताता हूँ। सोहित मिश्रा तो एक छोटा सा एग्जांपल है सर। ऐसे बहुत हैं, बहुत सारे हैं जिन मेरे जूनियर थे जो मुझसे बात करते हैं, जो मेरे साथी थे अभी जिनसे बात होती है, जो अंदर चल रहा है, जिनके साथ ये रोजाना हो रहा है जो सोहित के साथ हुआ है। सोहित शायद फाइनेंशियली स्टेबल थे या कुछ उनको ईएमआई का इतना प्रेशर नहीं था, वो ये कदम उठा पाए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी चैनलों में काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी मजबूरी है कि उन्हें घर की ईएमआई भी देनी है, उन्हें बच्चों की फीस भी देनी है, उन्हें गाड़ी की ईएमआई भी देनी है। इसलिए वो मजबूरी में जो ऊपर से ऑर्डर आता है बहुत से, वो आंख बंद करके उन्हें अपने जमीर को मारते हुए अब करना पड़ता है। बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि मजबूरी में जो कर रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जैसे अपने अनिल जी ने कहा कि खुद पत्रकार भी जिम्मेदार है ये हालत के लिए, क्योंकि अनिल जी मुझसे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे या ब्रजेश जी बता पाएंगे कि जब इनसे पहले का भी शासन था, यूपी के गवर्नमेंट थे, उस वक्त भी थे जो मठाधीश टाइप पत्रकार, उस वक्त भी थे। उस वक्त भी उनकी जो चलती थी, तूती बोलती थी वो सबके सामने। लेकिन फर्क है कि वो उस टाइम इस तरह से एकदम से लमलेट नहीं हो जाते थे सरकार के सामने। वो एक अपना एक डिग्निटी रखते थे, उनकी एक अपनी इज्जत थी। और ऐसी हिम्मत, जिस तरह से आज हम लोग गोदी मीडिया कह देते हैं, इनके बारे में मीम चलते हैं, सब कुछ कह देते हैं, उस वक्त के उन पत्रकारों के बारे में ऐसे कहने की हिम्मत नहीं थी। आप लोग सब मेरे से सीनियर है, सब जानते हैं अच्छी तरह से। आनंद जी आप भी जानते हैं, अनिल जी भी, ब्रजेश जी भी। लेकिन सिस्टम तो रहा था। और एक वो कहते हैं ना, चिंगारी उस टाइम की दबी हुई थी, जिन्हें उस वक्त अपनी चाटुकारिता करने का मौका नहीं मिल रहा था, जिन्हें आगे आने का नहीं मिल रहा था मौका, उनको ये मौका दिख गया। और ये वो सब के सब टेलीविजन इंडस्ट्री की खास करके मैं बात कर रहा हूँ, प्रिंट की बात नहीं कर सकते, टीवी मीडिया में सब के सब बिछ गया। और मुझे ये समझ नहीं आता कि सुधीर चौधरी जैसे इंसान शाम को सो कैसे पाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। जिससे आपने पता ही होगा कि आपको कर्नाटक में अब उनके खिलाफ फिर कार्रवाई हो रही है, जो उन्होंने एक झूठी जो है वो खबर फैलाई कि कर्नाटक में सिर्फ मुस्लिम्स को सब्सिडी दी जा रही है गाड़ियों और उसके खरीद में, जबकि वो बिल्कुल झूठी खबर है। उस पर कहा है प्रियंका खड़गे ने कि जो सख्त से सख्त लीगल एक्शन लिया जाएगा।
वो पहले भी कांग्रेस के नेता नवीन जिंदल के चक्कर में जेल की हवा काट चुके हैं, अब फिर मुझे लग रहा है कांग्रेस के चक्कर में फिर जेल की जाने की तैयारी में। तो मुझे भी सच बताऊं, मुझे झटका लगा एक बार जब 2019 के चुनाव में लगा मुझे भी। मैं हरियाणा में कहीं फील्ड में था तो मुझे पूछा कि आप कौन, मैंने कहा पत्रकार। तो उसका अगला सवाल मुझे भी डायरेक्ट यही था कि आप कौन सी पार्टी से हैं। जब पत्रकार से उसकी पार्टी पूछी जाने लगी तो ये मेरे, अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहूं, क्योंकि कहने के लिए बड़ा कुछ है, लेकिन थोड़ा आप सब लोग सीनियर बैठे हैं इसलिए मैं वो शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो इसलिए मुझे लगता है बेहतर है कि इतनी ही बात को मैं यही खत्म करता हूँ। दूसरा सवाल पूछेंगे तो बात रखूंगा, लेकिन अंदर जो टेलीविजन में अंदर चल रहा है ना सर, वो मैं आपको बता नहीं सकता। ऑफ द रिकॉर्ड कभी बात करूंगा तो सारी कहानी आपको बता दूंगी जी। प्रदीप जी, एक चीज जो जो जिस बात पे अनिल जी ने कहा कि ये आज की तारीख में सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने एक नया प्लेटफॉर्म दे दिया है कि जो भी अगर ईमानदारी से पत्रकारिता करना चाह रहा है, मैं भी उस बात को मानता हूं, मैं भी इस बात का कायल हूं। समय लगता है, हो सकता है कि किसी को 2 साल लगे, किसी को 6 महीना लगे, किसी को साल लगे, और अगर रवीश कुमार है तो उनको शायद 2-4 घंटे लगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपनी पत्रकारिता कर रहे हैं तो यहाँ पे लोग हैं जो उसको सपोर्ट करते हैं, और ये हम और आप इसके प्रत्यक्ष मतलब जीता जागता उदाहरण है। प्रदीप जी, इस पे भी जरा जानना चाहूंगा कि सोशल मीडिया पे आपको बिल्कुल सपोर्ट मिलता है। प्रदीप जी। आनंद जी, एक्चुअल में आपके सवाल का मैं 3 भागों में 3 उससे जवाब देना चाहूंगा। पहला तो यह है कि देखिए, जो बात अभी सुधीर चौधरी की चल रही थी और जर्नलिज्म की बात चल रही है, पत्रकारिता की, मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि जिस तरह से आपने एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया कि जब आप टीचर के सामने जाते हैं, एक उसके सामने जाते हैं तो एक्सपेक्टेशन होती है कुछ, उसी तरह से हम लोग एक्सपेक्टेशन से जाते हैं, डॉक्टर के पास जब जाते हैं, जब लॉयर के पास जाते हैं तो एक विश्वास के साथ उसके पास जाते हैं। तो लेकिन जब डॉक्टर हो या लॉयर हो, जब वो अपने धर्म से गद्दारी करते हैं, नहीं वो काम करते, तो उनका लाइसेंस छीन लिया जाता है। इसी तरह मुझे लगता है कि इस देश में भी पत्रकारिता को लेकर भी एक ऐसा कानून होना चाहिए कि जिसको पत्रकारिता करनी है उसको लाइसेंस लेना पड़े, और उसके बाद जब वो इस तरह से अपने धर्म से साइड हो तो उसका लाइसेंस छीन लिया जाए। ये मेरे को लगता है बड़ा जरूरी है अब, क्योंकि ट्रेंड ऐसा हो गया है कि इसको सीधा करना इतना आसान नहीं है। दूसरी बात, एक एग्जांपल मैं देता हूं सर कि कैसे पत्रकारिता बदलती है, क्या करती है। वो मैं कई बार बता चुका हूं, शायद आपके चैनल बताया होगा पहले, पर फिर भी मैं बता दूं। मैं अपनी जिंदगी के 2 पत्रकार ऐसे हैं, एक पुण्य प्रसून वाजपेयी, एक सुधीर चौधरी, जिनके चेंज को देख के मैं बड़ा हैरान हुआ। जब मैं पत्रकारिता में गया था तो सर सुधीर चौधरी मेरे सीनियर थे, वो कांग्रेस बीट कवर करते थे। आप सोचिए, कांग्रेस बीट कवर करते थे, और अपने इसके राजेश पायलट के बहुत क्लोज हुआ करते थे, बहुत क्लोज जर्नलिस्ट। रात को 3 बजे में जब मुझे राजेश पायलट का इंटरव्यू करने भेजा गया था, तब कोई 24 आवर न्यूज चैनल नहीं था, जी टीवी पे शाम को बुलेटिन आता था। तो सुधीर चौधरी ने रात को 3 बजे इंटरव्यू करवाया राजेश पायलट का मुझसे। दूसरे थे पुण्य प्रसून वाजपेयी, जो संघ पे जिन्होंने भी संघ पे काम किया ना, बहुत लोगों ने काम किया, पर मुझे लगता है पुण्य प्रसून वाजपेयी की जो पकड़ मैंने आरएसएस पे देखी ना, वो मैंने बहुत कम लोगों की देखी, वो अंदर तक उनकी पकड़ थी। लेकिन आज की हालत में देखिए, दोनों ऑपोजिट, वो संघ के ऑपोजिट, इधर कांग्रेस का ऑपोजिट। ये जो है ना, उन्होंने, पुण्य प्रसून वाजपेयी ने एक एग्जाम्पल दिया कि सरकार से सवाल पूछा, उनको सजा मिली, लेकिन उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला, जो पत्रकारिता का धर्म है। एक तरफ जो है आदमी बिछ गया पूरी तरह से, एक केस में जेल में भी चला गया, उसके बाद भी शर्म नहीं आई, उसके बाद अब और ज्यादा बिछ गया, उसका क्या ही बोलने, तो वो है। और तीसरी बात, जो आपने डिजिटल मीडिया वाली बात की ना सर, एक एग्जाम्पल अभी इस हफ्ते में एक ये है कि जैसे पत्रकारिता को, और जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है ना, जिसको मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, जिसमें थिएटर भी है, जिसमें टेलीविजन भी है, जिसमें फिल्म्स भी है, तो इन्हें कहा जाता है, ये जो सोसाइटी में हमारे घटता है उसका रिफ्लेक्शन इनमें आता है, ये हमको दिखाते हैं। तो 9 साल 10 साल में आपने देखा मीडिया का क्या हुआ, हम डिस्कस कर रहे हैं। 9-10 साल में फिल्मों का देखा किस तरह से प्रोपेगेंडा फिल्में आई सारी। लेकिन एक फिल्म आई अभी एक हफ्ते से, ये जवान, शाहरुख खान की जवान, क्यों फिल्म वो इतनी हिट हो रही है, क्यों लोग उसको देख के सारे रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे थे? वो इसलिए कि जो काम दरअसल फिल्मों को और पत्रकारिता को करना चाहिए था 10 साल में, वो इस फिल्म ने किया। इसलिए वो सारे सवाल उठाए हैं जो सवाल इस देश की ना मीडिया ने उठाए, ना इस देश की फिल्मों ने उठाए। वो सब सवाल इसमें ऑक्सीजन की कमी से लेके बेरोजगारी तक हर मुद्दे को छुआ है, भोपाल गैस तक को छुआ है। इसलिए इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि जो आप कह रहे हैं ना कि हमारे लिए स्पेस है, लोगों के अंदर स्पेस हर उस चीज के लिए जो अब सरकार से सवाल पूछना चाह रही है, या सरकार की कमियां जो बता रही है, उन सब को अब स्पेस मिलेगा। चीजें बदल गई है, अब वो
वो चीजें नहीं रही जो 2 साल पहले, पिछले 2 साल में मेरे को लगता है बहुत चेंजेस आई हैं। प्रोपेगेंडा फिल्म्स फ्लॉप हुई हैं, नहीं तो कश्मीर फाइल जैसी फिल्में कैसे हिट हो गई इस देश में, ये सोचने की बात है। उनको नेशनल अवार्ड भी मिल जाता है, हैरानी की बात यह है। लेकिन अब सोच बदल गई है, प्रोपेगेंडा फिल्म्स फ्लॉप हो रही है, जवान जैसी फिल्म हिट हो रही है। सोशल मीडिया पे जो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं उन्हें हाथों हाथ लिया जा रहा है। रोहित मिश्रा का एग्जांपल अभी अनिल जी ने दिया कि किस तरह से उसके पहले ही वीडियो को लाखों व्यूज मिल गए। रवीश कुमार का एग्जांपल हमारे सामने। इसलिए ये बात तो आपकी बिल्कुल, इससे मैं बिल्कुल एग्री करता हूं कि चीजें बदल गई हैं सर। जिस दिन मेन मीडिया भी सरकार से सवाल पूछने लगेगा, वो मेन मीडिया फिर अपने पुराने वही आंकड़ों पे आ जाएगा जो आंकड़े हुआ करते थे। वरना यही ट्रेंड रहा ना तो अगले 2-3 साल में सर हमारा जो प्लेटफॉर्म है वो मेन मीडिया से कहीं आगे निकल जाएगा एज टर्म ऑफ व्यूअरशिप, इन टर्म ऑफ रेवेन्यू में भी आप एक्चुअली इनको पीछे छोड़ देंगे।